नमस्कार दोस्तों, मैं दीपंकर। आज इस वीडियो में बात करूंगा माइक्रो फाइनेंस लोन ऑफिसर या पर्सनल बिजनेस लोन ऑफिसर किसमें ज्वाइन करना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। माइक्रो फाइनेंस लोन ऑफिसर या पर्सनल लोन ऑफिसर किसमें आपको ज़्यादा सैलरी मिलता है। माइक्रो फाइनेंस लोन ऑफिसर या पर्सनल बिजनेस लोन ऑफिसर इसमें आपको ग्रोथ जल्दी मिलेगा। कल मैंने एक वीडियो बनाया था माइक्रो फाइनेंस लोन ऑफिसर या सेंटर मैनेजर और रिकवरी कलेक्शन ऑफिसर, इसमें बहुत जल्दी ग्रोथ मिलता है। तो उसी वीडियो में मेरे बहुत सारे लोग कमेंट किया था कि सर एक वीडियो बनाइए माइक्रो फाइनेंस पर्सनल माइक्रो फाइनेंस लोन ऑफिसर या पर्सनल बिजनेस लोन ऑफिसर किसमें ज्वाइन करना सब मतलब सही रहेगा। तो वही आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं दीपंकर, मैं बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ, नया नया वैकेंसी का भी वीडियो डालता हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, फाइनेंस में अपना करियर शुरू करना चाहते हो, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके शेयर करके रख दीजिएगा, ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला आए। आज के दिन माइक्रो फाइनेंस बिजनेस जैसे ग्रो कर रहे हैं, उसके साथ साथ एमएसएमई लोन का भी बहुत ज़्यादा ग्रोइंग देखने के बाद माइक्रो फाइनेंस कंपनी माइक्रो फाइनेंस बिजनेस के साथ साथ एमएसएमई लोन का एक अलग वर्टिकल ओपन कर दिया है और इसमें बहुत सारा हायरिंग भी हो रहा है। पहले तो 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस मांगता था, मतलब अनसिक्योर्ड पर्सनल बिजनेस लोन ऑफिसर के लिए या पर्सनल बिजनेस लोन ऑफिसर के लिए। लेकिन आज के दिन फ्रेशर को भी प्रेफरेंस दे रहा है पर्सनल बिजनेस लोन ऑफिसर के लिए। तो जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपके पास दो अगर ऑप्शन होगा तो आप किसको चूज करेंगे। ये जो कॉन्फ्यूजन है बहुत सारे बच्चे के मन में है, इसीलिए वो लोग वीडियो बनाया। आई एम श्योर बहुत सारे फ्रेशर को ये पता नहीं है, तो वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ आपकी इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि पर्सनल लोन क्या होता है और पर्सनल लोन बांटने का प्रोसेस क्या होता है और पर्सनल लोन कलेक्शन करने का प्रोसेस क्या होता है, ये पहले हम लोग जानेंगे। उसके बाद जानेंगे कि माइक्रो फाइनेंस लोन कैसे बांटा जाता है, माइक्रो फाइनेंस लोन के कलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है। फिर हम बाद में डिसाइड करेंगे कि कौन सा जॉब ज्वाइन करना सही रहेगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा पर्सनल बिजनेस लोन बेसिकली वो लोन है जो जो बेसिकली छोटे छोटे दुकानदारों से लेकर छोटे बड़े दुकानदारों को बिजनेस लोन प्रोवाइड किया जाता है। और ये लोन में जो है मतलब कोई ग्रुप की ज़रूरत नहीं होता है। ये बेसिकली इसको एमएसएमई लोन बोला जाता है। एमएसएमई लोन मतलब स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज लोन। एमएसएमई लोन बेसिकली दो तरह का होता है। एक होता है मॉर्गेज लोन, एक होता है मतलब एक्चुअल में बोला तो मॉर्गेज लोन को बोला जाता है सिक्योर लोन, एक होता है सिक्योर लोन, एक होता है अनसिक्योर लोन। तो माइक्रो फाइनेंस का बेसिकली माइक्रो फाइनेंस कंपनी अनसिक्योर लोन ही ज़्यादा बांटते हैं, लेकिन कुछ कुछ फाइनेंस कंपनी आज के दिन सिक्योर्ड एमएसएमई लोन भी शुरू कर दिया है। लेकिन मैं जो इस वीडियो में बात करूंगा वो है अनसिक्योर लोन। तो अनसिक्योर लोन का जो टर्म कंडीशन होता है ये आपका बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन में ही मांगता है। और दूसरी बात ये है कि इसमें आपको कोई ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं। तीसरा पॉइंट ये है कि अनसिक्योर लोन जो आप बांटेंगे उसमें आपको कलेक्शन करने की जरूरत नहीं होता है। वो कलेक्शन बेसिकली माइक्रो कंपनी जो है कस्टमर के अकाउंट से नैच के माध्यम से काट लेता है। तो फायदा क्या होता है अगर पर्सनल बिजनेस लोन में अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको सिर्फ फील्ड में लोन बांटना होगा, कलेक्शन आपको करना नहीं है। अगर कोई भी कस्टमर का ईएमआई बैंक से मिस हो जाता है, उसी सिचुएशन में सिर्फ कस्टमर के पास जाना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि ये जो पर्सनल बिजनेस लोन ऑफिसर है, इसमें अगर आप ज्वाइन करते हो यहाँ पे टारगेट आपको अमाउंट के हिसाब से नहीं, आपके अकाउंट के हिसाब से दिया जाएगा। अकाउंट मतलब पूरे महीने में 8 से 10 लोन बांटने का टारगेट होता है। और जब आप धीरे धीरे पुराना होते जाएंगे फिर आपका टारगेट बढ़ेगा। और मैक्सिमम टाइम ये जो लोन डिसबर्समेंट का टारगेट ये कोई अमाउंट के ऊपर नहीं, लोन बांट मतलब टोटल डिसबर्समेंट काउंट के हिसाब से टारगेट दिए जाते हैं। लेकिन माइक्रो फाइनेंस में आपको जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मेरे को लगता है, आपको गांव गांव के जाके समूह बना के लोन बांटना पड़ेगा। अब सिंगल किसी कस्टमर को अकेले लोन नहीं बांट पाएंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि लोन बांटने के बाद
आपको कलेक्शन खुद जाके करना पड़ेगा। एमएसएमई पर्सनल लोन में ऐसा नहीं होता है, कस्टमर के बैंक अकाउंट से काट लेता है। तो मैं और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, माइक्रो फाइनेंस लोन में क्या होता है कि कलेक्शन के डेट पे अगर आपका बहुत ज़्यादा तबीयत नहीं खराब होगा तो फिर आपको फील्ड में चला जाना पड़ेगा। एमएसएमई लोन में क्या होता है, आप छुट्टी थोड़ा मैनेज कर सकते हो क्योंकि आपका जो है पैसा कलेक्शन ऑटोमेटिकली नेट के माध्यम से होता है। लेकिन माइक्रो फाइनेंस लोन में नेट के माध्यम से नहीं होने के कारण फिजिकली आपको घर में विजिट करना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूँ मेहनत की, फील्ड में पर्सनल लोन से ज़्यादा माइक्रो फाइनेंस लोन में या माइक्रो फाइनेंस लोन ऑफिसर में मेहनत आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन दूसरा बात ये है कि लोन बाँटने की कंपैरिज़न में माइक्रो फाइनेंस का लोन समूह बना के भले ही लोन बाँटना पड़े, लेकिन इसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम होता है और आप जब गाँव-गाँव पे लोन बाँटने जाते हो, ऑटोमेटिकली आपके पास कस्टमर आना चालू कर देता है, उसमें से बहुत सारा लोन खत्म होता है। लेकिन एमएसएमई लोन में क्या होता है, एमएसएमई लोन में आप फिजिकली किसी भी जगह पे कलेक्शन करने नहीं जा रहे हो, तो आपको जो है खुद आपका मार्केटिंग करना पड़ेगा। आपको खुद कस्टमर को सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपको खुद मतलब मार्केट मार्केट जाके जाके कम्युनिकेशन करना पड़ेगा कि हमारा कंपनी लोन बाँट रहा है। तो माइक्रो फाइनेंस से मतलब थोड़ा टफ है एमएसएमई लोन बाँटना, लेकिन कलेक्शन प्रोसेस माइक्रो फाइनेंस से ईज़ी है। तो एक पॉइंट इसमें जाता है, एक पॉइंट उसमें इसमें जाता है। तो 2 चीज़ हमने कंपैरिज़न किया, एक पॉइंट माइक्रो फाइनेंस को जाता है, एक पॉइंट एमएसएमई को जाता है। अभी आते हैं सैलरी, सैलरी की बात वही मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो सैलरी की बात मैं नहीं बताऊँगा। कोई भी लोन में अगर आप जॉइन करते हो ठीक-ठाक कंपनी में, आज के दिन 20 से 25 हज़ार आप माइक्रो फाइनेंस लोन में भी कमा सकते हो, वैसे भी लोन में भी कमा सकते हो। लेकिन मैं बताना चाहूँगा ग्रोथ, माइक्रो फाइनेंस लोन में अगर आप काम करते हो, तो उसके बाद फिर आप बनते हो असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, उसके बाद ब्रांच मैनेजर, टेरिटरी मैनेजर, उसके बाद आप रीजनल मैनेजर। अगर आप पर्सनल लोन में काम करते हो, पर्सनल लोन के बाद आप बन सकते हो असिस्टेंट मैनेजर सेम। असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड में जा सकते हो, उसके बाद आप बन सकते हो यूनिट सेल्स मैनेजर। यूनिट सेल्स मैनेजर के बाद आप बन सकते हो रीजनल सेल्स मैनेजर। तो प्रमोशन दोनों जगह पे अच्छा है। कौन सा जॉब सही है ये मेरे लिए कहना सही नहीं होगा, क्योंकि आप किसमें अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे ये आप ही के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये मैं या मेरे जैसा कोई भी आदमी नहीं बता पाएगा कि आप किसमें अच्छा करेंगे या किसमें ज़्यादा ग्रोथ रहेगा। आप जो काम सही से कर पाएँगे, जिसमें आप फोड़ेंगे, जिसमें आपका परफॉर्मेंस सही रहेगा, उसी में आपका मतलब प्रमोशन बहुत जल्दी होगा और ग्रोथ भी जल्दी होगा। तो ये बात आप मतलब दिमाग से हटा दो कि अगर कोई मेरे को रिकमेंड कर रहा है ये जॉब या कोई अगर उस जॉब में अच्छा कर रहा है, मतलब ये नहीं कि आप भी उसी जॉब में आके अच्छा कर पाओगे। क्योंकि जॉब जो बाहर से लगता है उतना ईज़ी एक्चुअल में होता नहीं। जब आप सिचुएशन में पहुँचते हो तभी आपको सही चीज़ पता चलता है। तो कोई भी चीज़ बाहर से अंदाज़ा ना करके अगर आपको सच में जॉब की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप जाके जॉइन करो। नहीं होता है 1-2 साल काम करने के बाद, फिर आप चेंज कर लीजिएगा। अगर क्योंकि दूसरों की बात सुन के अगर कोई भी जॉब में जॉइन करते हो, बाद में अगर आपका सही से नहीं होता है परफॉर्मेंस, तो फिर आपका मन में एक मतलब अनसैटिस्फैक्शन रह जाएगा कि मेरे लोगों उन्होंने बताया कि ये जॉब सही है लेकिन मेरा तो गलत हो गया। तो इसीलिए कुछ डिसीज़न आपको खुद लेना पड़ता है। तो मैं सिर्फ़ इसी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये दिखाया कि इसमें आपका क्या-क्या काम करना पड़ता है, किसमें आपका मेहनत ज़्यादा है, किसमें प्रेशर कम है, किसमें इनकम क्या है। ये सारी चीज़ मेरे को लगता है आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गया है और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करें। धन्यवाद।